वंदे भारत मातरम। मित्रों, आजकल एक नाम सोशल मीडिया पर है छाया हुआ। जानते हैं कौन? खान सर। तो खान सर का नाम आज सोशल मीडिया पर भरा हुआ है। और न केवल सोशल मीडिया बल्कि न्यूज चैनलों पर भी, टीवी पर भी खान सर आज छाए हुए हैं। और एक बार उन्होंने बातचीत के क्रम में बोल दिया था कि मान लो हमारा नाम है अमित सिंह, और इस बात को लोगों ने पकड़ लिया कि लगते हैं हिंदू हैं, ये अमित सिंह हैं। और एक दो वीडियो फोटो इनका आया यज्ञ हवन करते हुए, चंदन आदि लगाए हुए। तो लोगों के अंदर में जिज्ञासा बढ़ गई, सवाल होने लगे कि भाई है कौन, ही हिंदू है कि मुसलमान है। और खान सर अपना सस्पेंस बनाए रखना चाह रहे थे ताकि व्यूज बढ़े उनका, जिज्ञासा बढ़े लोगों में। और इसके बाद फिर वे लास्ट में अपनी सच्चाई बताएं। लेकिन मुझे इन बातों में ने विशेष इंटरेस्ट नहीं है। वे क्या हैं, जाति क्या है उनकी, हिंदू हैं या फिर मुसलमान हैं। एक है खास बात उनमें कि वे देशभक्त हैं। देशभक्ति का जज्बा उनमें जो है वह वरेण्य है, वह आदर्श है। और इसी कारण मैं उनकी तरफ आकृष्ट हुआ हूं। दोस्तों, हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे कि वे क्या हैं, सही नाम उनका क्या है, ठीक है, बचपन का नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, घर कहां है, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, ठीक है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और हम इस वीडियो के द्वारा उन्हें 3 सलाह देना चाहते हैं। और आपके लिए भी ये तीनों सलाह अच्छे हैं, उपयोगी हैं, विचारणीय हैं और करणीय भी हैं। दोस्तों, आप हमारी इन तीनों सलाहों को सुने और इसके बाद लास्ट में हम खान सर की भी सच्चाई आपके सामने रखेंगे, ठीक है। सबसे पहली सलाह है उन्हें, और सलाह हम दे क्यों रहे हैं उन्हें, इसलिए कि हमें लग रहा है कि ये सलाह देने योग्य है उन्हें। वे इन सलाहों को अपने जीवन में उतार सकते हैं, आचरण में ला सकते हैं, और उनकी यश कीर्ति में और 4 चांद लग जाएगा। तो सलाह नंबर 1, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का प्रचार प्रसार भी करें। अपने जीके के क्लास में, जीएस के क्लास में धर्म, अध्यात्म, योग को भी विषय बनाएं। आप देखिए ना, आज धर्म के नाम पर अधर्म फैला हुआ है, अंधविश्वास, संकीर्णताएं, 2 4 10 रीति रिवाजों को अपना लिए और मान लिए कि हम धार्मिक हैं। रीति रिवाज क्या धर्म है? हाँ, धर्म के छिलके हो सकते हैं लेकिन मूल धर्म नहीं है। धर्म क्या है? धर्म क्या है? अध्यात्म क्या है? योग क्या है? मानवों के लिए अपनाने योग्य क्या है, छोड़ने योग्य क्या है? सामान्य मानव समझता है कि मैं हिंदू हूं या मैं मुसलमान हूं, मैं ईसाई हूं, मैं सिख हूं, बौद्ध हूं, जैन हूं, मैं यहूदी हूं, पारसी हूं, और इस तरह से वह सोचना आरंभ करता है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप इस बात पर दें जोर कि नहीं, आप इस तरह सोचो मत। सोचो कि मैं मानव हूं, मुझे जीना है, बेहतर जीना है। कैसे, किस तरह हम अपना बेहतर जीवन को जी सकते हैं, इस पर ही विचारें और इन्हें ही केवल अपनाएं। बाइबिल में क्या लिखा है, कुरान में क्या है या पुराणों में क्या है,
ये बहस का विषय नहीं होना चाहिए। बहस का विषय हो कि लेने योग्य उनमें से क्या है, क्योंकि बाइबल, कुरान, पुराण हजारों साल पहले लिखे गए और सब में ही अंधविश्वासी बातें हैं लिखी हुई। 100% अपनाने योग्य नहीं है कोई बाइबल, कुरान, पुराण या कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं। आप ये समझाएं, आप समझाएं कि आप ही रसूल हो। आप स्वयं अपने स्तर से सोचो, आपके लिए जरूरी क्या है, अच्छा क्या है। धीरे धीरे आप समझ लेंगे। समय लग सकता है आपको। हाँ, हम सहायता जरूर सबसे लेंगे। बाइबल, कुरान, पुराण, अन्य सारे ग्रंथों से सहायता लेंगे, लेकिन 100% किसी को नहीं मानो। नई मनुष्यता का जन्म हो, नई मानवता का हो जन्म। वास्तव में धर्म तो धर्म ही होता है, उसका कोई नाम नहीं होता। और जितने भी हैं, सनातन, इस्लाम, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख, यहूदी, पारसी, ये सभी धर्म नहीं है। ये धार्मिक हैं पंथ, ये धर्म नहीं है। ये घाट हैं, ये नदी नहीं। एक ही है नदी, धर्म की नदी, जो कि बह रही है। और वह धर्म क्या? धर्म यानी धारित स्वभाव, धारणीय स्वभाव। धर्म के दो पहलू, जैसे सिक्के के होते हैं दो पहलू, वैसे ही धर्म के भी होते हैं दो पहलू। धारित, जो जन्मजात हमने धारण कर रखा है, स्वभाव, गुण, विचार, संस्कार, वह धर्म है हमारा। और दूसरा धारणीय, जो हमें धारण करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए, ताकि हम और बेहतर जीवन और उच्च जीवन जी सकें। यही तो धर्म है। दोस्तों, इतनी छोटी सी बात मानव को समझ में क्यों नहीं आ रही है? तो खान सर, आपसे हमारा रिक्वेस्ट है यही कि आप धर्म की सही व्याख्या भी साथ साथ बताएं और मानव को अंधविश्वास से, संकीर्णता से दूर करने में भी अपने टैलेंट का प्रयोग करें। आप में क्षमता है ऐसी, योग्यता है ऐसी, आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी सलाह। अब दूसरी सलाह है हमारी कि आप अपने जीएस की क्लास में विश्व राष्ट्र, विश्व सरकार को भी लाएं और इन पर भी विचार मंथन करें। अभी विश्व में लगभग 200 देश हैं। अरे भैया, इतने देशों की आवश्यकता क्या है? यहां से भारत, यहां पाकिस्तान, यहां बांग्लादेश, चीन, अमेरिका, जो क्या जरूरत? सब एक हो जाओ। अब तो यह जमाना ग्लोबल विलेज का है, सब एक हो जाएं, यह विश्व एक राष्ट्र बन जाए, धरती एक देश बन जाए, विश्व सरकार बन जाए, तो क्या होगा? तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान अपने आप। क्यों होगा कि नहीं होगा? तो क्या होगा? तो तीसरे विश्व युद्ध की संभावना समाप्त और आतंकवाद की समस्या भी समाप्त। साथ ही जो पॉल्यूशन की समस्या है, इस पर भी नियंत्रण आसानी से पाया जा सकेगा। और फिर सीमा रक्षा की आवश्यकता नहीं होगी, हथियारों की होड़ नहीं होगी। आज देशों की बहुत सारी शक्तियां, धन, ऊर्जा राष्ट्र की सीमा रक्षा में लग जाता है, हथियारों में लग जाता है। जो होड़ बने हुए हैं हथियारों की, जो होड़ बनी हुई है हथियारों की,
दंभ द्वेष, लड़ने झगड़ने, नीचा दिखाने में, तो ये समाप्त हो जाएंगे। यदि विश्व सरकार की स्थापना हो तो भाई होगी कैसे? इसके लिए विचारों को फैलाइए, लोगों में भावनाएं भरिए। विश्व सरकार बननी चाहिए, विश्व एक राष्ट्र बने, हम लोग शुरू तो करें, ठीक है? तो हमारा यह दूसरा आग्रह है आपसे। और तीसरा क्या? बहुत ही छोटी सी बात, वैसे आप करते भी हैं, लेकिन फिर भी ध्यानाकर्षण के लिए मैं आपको कह देता हूं, वो है पर्यावरण संरक्षण। इस पर भी ध्यान देना है, जोर देना है और जागरूक बनाना है लोगों को, सावधान करना है लोगों को। तो खान सर, आपसे ये 3 रिक्वेस्ट या 3 सलाह कहें, जो शब्द आपको पसंद हो आप वैसा ही मान लेंगे। तो मित्रों, अब हम आपको खान सर की वह सच्चाई जो शायद आप जानना चाहते होंगे वह बताते हैं। ये जन्म से मुसलमान हैं, लेकिन ये कर्म से, व्यवहार से, आचरण से ये मानव हैं, अपने को मानव समझते हैं। ये मुसलमान नहीं, हिंदू नहीं, जैन नहीं, सिख नहीं, बौद्ध नहीं, ये बातें इनके लिए ज़्यादा महत्व की नहीं है। और इनके बचपन का नाम है फैजल खान और इनके पिताजी का नाम है बशीर खान, जन्म स्थान जिला देवरिया, यूपी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ये बिहार में पटना में रह रहे हैं और यहीं अध्ययन अध्यापन का कार्य चल रहा है इनका। खान जीएस रिसर्च इंस्टीट्यूट इनका है, जिसमें कि ये अध्यापन कार्य करते हैं और ये देशभक्त हैं। यदि ऐसी देशभक्ति हिंदुओं में हो तो यह बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुस्लिम फैमिली में जन्म लेकर यदि ऐसी देशभक्ति है, देश को सर्वोच्च मानता हो, यह विरला। और इसलिए ये एक आदर्श व्यक्तित्व हैं।